बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है पैथोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमारे पास है सेल इंजरी, सेलुलर इंजरी। ठीक है, इसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये पहले मैं आपको बुक से दिखा रहा हूँ, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ डिस्कस करेंगे। ये हमारा एट्रोफी हो गया था, मेटाप्लेजिया भी हो गया था, और उसके बाद डिस्प्लेजिया, एप्लेजिया और हाइपोप्लेजिया ये भी हो गया था। अब है सेलुलर इंजरीज, यानी सेल में इंजरी किस तरह होती है। तो इसमें लिखा है कि सेलुलर इंजरी अकर व्हेन स्ट्रेस एक्सीड द सेल एबिलिटी टू अडॉप्ट। यानी पहले तो जब सेल पे स्ट्रेस आ रही थी तो उस वक्त उसमें चेंजेस आ रही थी। अब चेंजेस कौन सी आ थी, या तो उसका साइज इंक्रीज हो रहा था, या उसका नंबर इंक्रीज हो रहा था, या नंबर डिक्रीज हो रहा था, या दोनों ही साइज और नंबर दोनों डिक्रीज या इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन अब क्या है कि जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा है, सेल की इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उसको अडॉप्ट कर सके। तो इसको हम कहते हैं कि ये सेल को इंजरी हो गई है। ठीक है, जब उसकी एबिलिटी से ज़्यादा स्ट्रेस हम उस पर डालेंगे तो क्या हो जाएगी, इंजरी। इसमें आगे टॉपिक है हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया क्या होता है और किस वजह से होता है, ये हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इस्कीमिया है, हाइपोक्सीमिया है, और ये सारी टर्म्स हैं। ठीक है, और ये आगे आज हम इधर मेथियोग्लोबिनीमिया तक करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। जी, तो सेलुलर इंजरी हमने डिस्कस किया है पहले। ठीक है, तो ये क्या है कि सेलुलर इंजरी जब वो उस वक्त होगी जब भी हम एक बॉडी पर या किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट पर हम स्ट्रेस डालते हैं। वो स्ट्रेस कोई भी हो सकती है, हार्मोनल स्ट्रेस हो सकती है, वेट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। अगर वो स्ट्रेस उस सेल की एबिलिटी से ज़्यादा है कि सेल उसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, तो उस सेल में क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं व्हेन स्ट्रेस एक्सीड द सेल एबिलिटी टू अडॉप्ट। तो ये क्या हो जाएगी, सेलुलर इंजरी हो जाएगी। अब सेलुलर इंजरी में आगे हाइपोक्सिया है। अब हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज, लो ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज, इसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। यानी टिश्यूज को ऑक्सीजन बहुत कम जा रहा है लेकिन बहुत कम जा रहा है। उससे क्या है, टिश्यू हाइपोक्सीमिक हो जाएंगे, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें ये होती किस तरह है, ये हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है। इसमें जो मेन इसका स्टेप है ना, वो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में आपको रिव्यू बताऊंगा इसका। ठीक है, इसमें होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है। अब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती क्या है, ये बेसिकली हम जानते हैं कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है, ये वहां से एक इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, NADH से, DH। ठीक है, ये NADH है यहाँ से। ये मैं आपको एक रिव्यू बता रहा हूँ इसका। ठीक है, अब ये NADH है, इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। इस इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, इसने आगे जाके किसके साथ बाइंड करना है, इसने आगे जाके ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है। ये सारा कुछ मसल में ही हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे सेलुलर इंजरी होनी है। ठीक है, इसने आगे जाके बाइंड करना है। एट द एंड अपना चेन कंप्लीट करने के बाद इसने आगे ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना, और ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके इसने वाटर बनाना है। ठीक है, लेट्स सपोज हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये जाएगा, ये बेसिकली 3 स्टेप से गुजरेगा, 1 2 3। ठीक है, ये डिफरेंट एंजाइम एक्ट करेंगे और इसकी यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे इसमें से। ठीक है,
इस तरह चले, हाइड्रोजन हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकाल देंगे और एट द एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और इधर हमारे पास क्या पड़ी होगी, ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और ये इन दोनों को मिला के क्या कर देगा, H2O बना देगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मिला के ये वाटर बन जाएगा। अब जब ये वाटर बनेगा तो इससे क्या होगा कि ये हाइड्रोजन आयन इधर से मिला, ये ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, ऑक्सीजन ने जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये आगे क्या बना देंगे, एटीपी। एटीपी, अब एटीपी आपको पता है ये सेल सर्वाइवल के लिए ये एक एसेंशियल एनर्जी सोर्स है जो सेल को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, अब इसी से एटीपी इस तरह बनेगा कि ये यहाँ पे एडीपी होगा, एडीपी, एडीपी आगे एटीपी में कन्वर्ट होगा क्योंकि ये जो एक फॉस्फेट था यहाँ से ये ऐड हो जाएगा तो ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब डिक्रीज ऑक्सीजन है, बहुत कम ऑक्सीजन है, तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है तो ये वाटर नहीं बनेगा, और वाटर नहीं बनेगा तो ये एटीपी नहीं बनेगी। एटीपी क्या है, वो एनर्जी है जो सेल को चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, ये देखें इस तरह कि ये NADPH था, NADH था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आगे किसने एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजन ने, और यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ था। ठीक है, हाइड्रोजन आयन रिलीज होके ये क्या, इन्होंने H2O बनाया था और फिर ये H2O इसने क्या किया था, ADP को आगे कन्वर्ट कर दिया था ATP में। ठीक है, ADP किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में। अब अगर ये वाटर ही नहीं है, या अगर वाटर नहीं है, वाटर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन ही अगर नहीं आ रही, ठीक है, ऑक्सीजन कम आ रही है, तो ये क्या है, ये एटीपी नहीं बनेगा, तो सेल की क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सेल इंजरी हो जाएगी, सेल इंजरी क्या हो जाएगी, सेल की इंजरी। अब NADH था, NADH से एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन निकला। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये वाटर नहीं बनेगा और एडीपी नहीं, एडीपी से एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो सेलुलर इंजरी हो जाएगी। ये है हाइपोक्सिया। ठीक है, अब हम हाइपोक्सिया की देख लेते हैं। हाइपोक्सिया इस तरह एक डायग्राम से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल चलें इसकी काजेज कर लेते हैं, काजेज ऑफ हाइपोक्सिया। इसकी काजेज क्या है, इसकी नंबर 1 जो काज है वो है इस्कीमिया। इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इस्कीमिया, नंबर 2 इसकी है हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया, और उसके बाद ये किस वजह से हो सकती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है ब्लड में। कम हो जाती है ब्लड में। ठीक है, ये चीजें हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। ये इस्कीमिया क्या, इसकी काजेज क्या है, फर्स्ट है इस्कीमिया। इस्कीमिया को हम डिस्कस करते हैं। इस्कीमिया क्या है, इस्कीमिया बेसिकली जब ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो इस कंडीशन को क्या हम कहते हैं कि इस्कीमिया हो गया है, यानी ऑर्गन में ब्लड जो है वो कम जा रहा है। अब इस तरह हम इसे देख लेते हैं कि
ये एक ऑर्गन है, जैसे किडनी है या जो भी है। ये देखें डायग्राम, इसमें पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इस्कीमिया इज डिक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू एन ऑर्गन। ये क्या है? इस्कीमिया है, ठीक है। अब ये होता किस वजह से है इस्कीमिया? ये किस तरह राइज होता है? इसकी काजेज क्या है? इस्कीमिया की क्या काजेज हैं? इसमें जो फर्स्ट वन है, अच्छा पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। अब इस्कीमिया जैसे चलेंगे, किडनी ड्रा कर लेते हैं। ये किडनी है, ठीक है, इसको ब्लड जा रहा है, ठीक है, ये ब्लड जा रहा है किडनी को, लेकिन ये कम मिकदार में जा रहा है। अब इसमें कोई भी रीज़न हो सकती है, ब्लड जा तो रहा है लेकिन बहुत कम जा रहा है, ठीक है, ये इस्कीमिक हो गई है किडनी, ठीक है, ठीक है। ब्लड जा रहा है लेकिन बहुत कम जा रहा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं इस्कीमिया, यानी ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो गया उस ऑर्गन की तरफ, ठीक है। अब इसकी काजेज हैं, इसकी पहली काज जो है वो है पहली जो काज है वो क्या है? आर्ट्रियल परफ्यूजन कम हो जाती है, जो इसकी आर्ट्रियल परफ्यूजन है वो कम हो जाती है। ये इसकी पहली काज है, ठीक है। अब ये किस तरह होती है? इसमें हो जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ये इसकी पहली काज है, इसकी इस्कीमिया की, ठीक है। अब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस किस तरह होती है कि ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, और ये जो ब्लड वेसल की वॉल है ये यहाँ से थिक हो गई है, स्टिफनेस आ गई है इसमें। ब्लड जा तो रहा है लेकिन यहाँ पे वॉल जो है उसकी स्टिफनेस हो गई है, वहां से ब्लड प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा। ये ब्लड जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से ब्लड कम मूव होगा। थोड़ा हम ज़्यादा कर लेते हैं, ये स्टिफनेस आ गई है इसकी, इस तरह। ये वेसल है, इसमें ये इसके वॉल में जो है वो स्टिफनेस आ गई है, थिकनेस आ गई है, जिसकी वजह से ब्लड यहाँ से बहुत कम मिकदार में आगे जाता है, जिससे जो जिस ऑर्गन को ये ब्लड सप्लाई हो रहा होगा, अगर लंग्स हैं तो लंग्स, या हार्ट है, या जो भी मसल है, जिस भी मसल को सप्लाई हो रहा होगा, तो उससे क्या हो जाएगा? इस्कीमिया हो जाएगा उस मसल में। अब जब ब्लड कम जा रहा है तो मींस ऑक्सीजन भी जो है, ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन जा रही है वो भी कम जा रही है, ऑक्सीजन जो जा रही है वो भी कम जा रही है। एक तो इसे इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? इस्कीमिया किसकी काज है? ये हाइपोक्सिया की काज है, क्योंकि ऑक्सीजन भी कम है। ब्लड जब कम जाएगा तो ऑक्सीजन भी कम जाएगा, ठीक है। तो ये मसल, नेक्स्ट मसल क्या हो जाएगा? हाइपोक्सीमिक हो जाएगा और इस्कीमिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट काज है वो है इस्कीमिया की, वो है डिक्रीज वेनस ड्रेन, डिक्रीज वेनस ड्रेनेज। अब डिक्रीज वेनस ड्रेनेज में क्या है? यानी वेन्स में जो ब्लड जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी कोई रुकावट पैदा होगी जिसकी वजह से वो जो ब्लड फ्लो है उसमें रुकावट हो जाएगी, और वो ब्लड सही तरह से आगे नहीं जा पाएगा। इसकी जो क्लासिकल एग्जांपल है वो है बर्ड चेरी सिंड्रोम, बर्ड चेरी सिंड्रोम, ठीक है। बर्ड चेरी सिंड्रोम में होता क्या है? बर्ड चेरी सिंड्रोम में होता है कि ये देखें जी, जिस तरह ये
चले हम लीवर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये लीवर है। ठीक है, अब लीवर में एक ये वेसल जा रही है, जहाँ से ब्लड वापसी हार्ट को जा रहा है। ठीक है, ये वेसल है, वेन है। ठीक है, इसमें क्या है, इस वेन में ब्लड की विस्कोसिटी, आपको पता है ब्लड जब हाइपर विस्कोस, जब वो हाइपर विस्कस हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी ब्लड सेल की बढ़ जाती है, तो वो उसका सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा हो जाता है, वो नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। सो हाइपर विस्कोसिटी हाइपर विस्कोसिटी की वजह से क्या होगा, क्लॉट बन जाएगा, और वो क्या करेगा, हेपेटिक वेन में जो है वो क्लॉट बन जाएगा, और जिससे ब्लड इज अनएबल टू मूव, ब्लड जो है वो मूव नहीं कर सकेगा। सो ब्लड विल स्टार्ट स्टेइंग इन द लीवर। इससे क्या होगा, यहाँ पे क्लॉट बनेगा, ये ब्लड सेल आ रहे थे, उन्होंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक क्लॉट बना दिया। ठीक है, अब ये जो क्लॉट बना है, इस क्लॉट को हम कहते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ये क्लॉट है, हाइपर विस्कस हो गया ब्लड, जिसकी वजह से ये, इस क्लॉट को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बस। एम्बोलाई क्या होता है, एम्बोलाई अगर यही क्लॉट यहाँ से डिसअटैच होके आगे ब्लड में फर्दर चला जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्बोलाई। क्योंकि ये अपनी जगह पे है इसलिए हम इसे थ्रोम्बस कहते हैं। तो जो जो ये ब्लड यहाँ से आ रहा है प्रेशर के साथ, वो क्या है, वो ब्लड यहाँ से कम जाएगा आगे। जब ब्लड कम जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी, ब्लड भी कम हो गया, ऑक्सीजन भी कम हो गई, तो ये ब्लड जो है वो लीवर में स्टे करना शुरू कर जाएगा, यानी इसका यहाँ से कुछ बैक फ्लो होगा, इस तरह बैक फ्लो हो जाएगा, इस तरह ब्लड लीवर में स्टे करना शुरू कर देगा। तो ये थ्रोम्बस बना, थ्रोम्बस की वजह से ब्लड जो है उसका बैक प्रेशर बना, बैक प्रेशर बनने से ब्लड यहाँ पे लीवर में स्टे होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जो नेक्स्ट ऑर्गन होंगे वो हाइपोक्सीमिक हो जाएंगे, और लीवर में क्या है, ब्लड स्टे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गन हाइपोक्सीमिक हो गया। अगर एक इसमें एक और, लीवर में एक और आता है, ट्यूमर हो जाएगा अगर आर्टरी का, किस आर्टरी का, वो आर्टरी जो लीवर को ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, अगर इस आर्टरी में यहाँ पे कहीं पे ट्यूमर हो जाए, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए सेल की, तो क्या होगा कि जो ब्लड यहाँ से आ रहा था, यहाँ से जो ब्लड आ रहा था वो आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से कम जाएगा लेकिन बहुत कम मिकदार में, तो ये क्या है, बैक फ्लो होगा ब्लड का। ब्लड के बैक फ्लो होने से क्या होगा, ये लीवर हाइपोक्सीमिक हो जाएगा, ऑक्सीमिक और इस्कीमिक। ठीक है, ये है हमारे पास बार्डिचेरी सिंड्रोम, सिंड्रोम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बार्डिचेरी सिंड्रोम। यानी यहाँ से जो ब्लड जा रहा था हार्ट की तरफ, उसमें उसकी हाइपर विस्कोसिटी बढ़ने से, हाइपर विस्कोसिटी हुई उसकी उसकी तो उसकी वजह से जो ब्लड सेल हैं वो यहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए, उनकी वजह से ये थ्रोम्बस बना। थ्रोम्बस ने ब्लड के फ्लो में रुकावट पैदा की, जब रुकावट पैदा हुई तो हाफ ब्लड आगे गया, हाफ ब्लड वापसी बैक हो गया लीवर में। तो ब्लड क्या है, लीवर में स्टे होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या है, नेक्स्ट जो ब्लड जा रहा था, जिस ऑर्गन में जा रहा था, वो एक तो उससे उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, दूसरा ब्लड की कमी हो जाएगी, इस्कीमिया भी हो जाएगा, ब्लड का फ्लो भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका करते हैं थर्ड, इसकी रीजन जल्दी जल्दी। वो आगे है हमारे पास हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया क्या होता है, हाइपोक्सीमिया में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का ब्लड में वो कम हो जाता है, यानी लो पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, वो कम हो गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर, इसकी एक वैल्यू होती है। अगर ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर आर्टेरियल ऑक्सीजन का आर्टर
ये जो हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है आर्टरीज में, ये 60 से कम होना चाहिए, ठीक है। और जो एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो 90 से कम होना चाहिए, mmHg, ठीक है। ये हम पल्स ऑक्सीमेट्री जो डिवाइस है, पल्स ऑक्सीमेट्री, उसमें भी ये प्रेशर आ रहा होता है, आपने नोट किया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि अब ये हाइपोक्सीमिया होता कैसे है, इसमें हाई एल्टीट्यूड, सबसे पहली जो रीज़न है वो हाई एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड, अब हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है कि जो बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से, चलें डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये सपोज ये लंग्स हैं, ये लंग्स हैं, तो क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो क्या है, कम है। तो जब ऑक्सीजन का बाहर प्रेशर भी कम है, ऑक्सीजन कम है, तो इसके अंदर भी जो पार्शियल प्रेशर है एल्वियोलर, ऑक्सीजन का जो एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर भी कम है। तो यहाँ से फिर ब्लड की जो डिफ्यूजन होनी थी, ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन होनी थी ब्लड में, वो भी कम होगी, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा, तो ये क्या है, हाइपोक्सीमिया हो गया, ठीक है। इसमें इसे कहते हैं हम कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज रिड्यूस, ठीक है। यानी बाहर प्रेशर कम था, एक्सटर्नल प्रेशर कम था, एक्सटर्नल प्रेशर कम था, उसकी वजह से जो वो जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की, वो एल्वियोलर प्रेशर भी कम हो गया, एल्वियोलर प्रेशर कम हुआ तो वो ब्लड में जो प्रेशर था, आर्टेरियल प्रेशर, वो भी कम हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, ये भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। ये एक कंडीशन है हाई एल्टीट्यूड। उसके बाद है हमारे पास हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन। अब हाइपोवेंटिलेशन में क्या है कि ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। अगर यहाँ पे कोई कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, मसलन ब्रोंकाइटिस है, कोई कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ये सही तरह से रेस्पिरेशन नहीं हो रही, तो ये जो CO2 यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, उसे हमने बाहर निकालना है, तो ये प्रॉपर बाहर एक्सेल नहीं कर सकता इंसान। तो ये जब प्रॉपर CO2 बाहर नहीं जाएगा, तो वो क्या है, CO2 यहाँ पे हो जाएगा इकट्ठा। अब इसमें क्या होगा कि जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा एल्वेओलाई में, तो वो क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेओलाई। वो किस वजह से होगा, ये मैंने आपको बता दिया, ब्रोंकाइटिस की वजह से, ठीक है। यानी CO2 अंदर स्टे करेगा। अब इसके बाद है डिफ्यूजन डिफेक्ट। अब डिफ्यूजन डिफेक्ट में हमारे पास आ जाता है वो जब एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो इस काबिल नहीं होता कि वो ऑक्सीजन को ब्लड में पुश कर सके। वो किस वजह से, कि वो यहाँ पे इस तरह, ये जो इंटरस्टिशियम होता है, इंटरस्टिशियम में फाइब्रोसिस हो जाती है, इस तरह यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है। इस फाइब्रोसिस की वजह से, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल मेम्ब्रेन थिक हो गई है, फाइब्रोसिस, ठीक है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन थिक हो गई है, तो ये क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन, अब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है पहले ही, तो उसमें ऑक्सीजन में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो ऑक्सीजन को उस फोर्स से एक्सपेल कर सके, डिफ्यूज करवा सके ब्लड में। तो ये क्या है, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है आर्टरीज में, वो भी कम हो जाएगा फाइब्रोसिस की वजह से। ये इसका थर्ड पॉइंट है, डिफ्यूजन डिफेक्ट, ठीक है। इसमें इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस में फाइब्रोसिस हुआ है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है VQ मिसमैच। VQ मिसमैच में क्या होता है, VQ मिसमैच में होता ये है कि ब्लड जो है वो राइट लंग से लेफ्ट लंग में चला जाता है,
ठीक है। ब्लड अब देखें इस तरह कि ये राइट लंग है, ये राइट हार्ट, ठीक है, ये लेफ्ट हार्ट, रफ सी डायग्राम है, ठीक है। यहाँ से ब्लड जो है वो राइट टू लेफ्ट शंट होता है, इसको क्या कहते हैं हम, राइट टू लेफ्ट शंट, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ से लेफ्ट हार्ट में चला जाता है, लेफ्ट हार्ट से ये फिर ब्लड पंप होके बाकी बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई हो जाता है। अब ये क्या था, इसमें ऑक्सीजन कम थी, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, ठीक है, ये इसी को हम कहते हैं वीक यू मिसमैच। अब इसमें ब्लड जो है वो बाईपासेस ऑक्सीजनेटेड लंग, जिसमें सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, राइट टू लेफ्ट शंट होता है, और ऑक्सीजनेटेड एयर जो है वो ब्लड में नहीं पहुंच सकती, इसकी एक और कंडीशन एटिलेक्टेसिस भी है, ठीक है। अब जो लास्ट इसमें काज है हाइपोक्सीमिया, अब जो लास्ट काज है हाइपोक्सिया की, वो है ऑक्सीजन की कैपेसिटी ब्लड में किस तरह कम होती है, ऑक्सीजन कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है ब्लड में, ठीक है। ऑक्सीजन कैपेसिटी किस तरह कम होती है कि हमें पता है कि ये हम हीमोग्लोबिन ड्रा करते हैं, ठीक है, ठीक है। आपको पता है नॉर्मली यहाँ पे क्या है, नॉर्मली यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होती है, ठीक है, O2 अटैच होती है नॉर्मली, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब भी इनीमिया की कंडीशन होगी, जब भी आरबीसी का मास कम होगा, तो उससे क्या होगा, अब आप ब्लड कम है तो एचबी भी कम होगी, जब एचबी कम होगी तो उसमें कोई डिफेक्ट आ गया एचबी में, या कोई एचबी लॉस होगी, तो उसकी वजह से क्या है, उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो ये इस तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, या तो अगर उसमें डिफेक्ट आ गया तो वो यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ने बाइंड करना था तो किसी भी डिफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन यहाँ बाइंड नहीं कर सकेगी। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है कि यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, आपको पता है कि ये फ्यूल कंबस्टन और ये मेन सोर्स है, वहां से आती है, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसे इनहेल किया तो ये क्या है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन पे बाइंड कर जाएगी इस तरह, ठीक है। हाफ पे ये बाइंड करेगी, हाफ पे ऑक्सीजन। अब हाफ इस पे ऑक्सीजन बाइंड कर गई तो इससे क्या होगा कि पहले तो इस कंडीशन में जब एनीमिया था तो इसका जो PA2 था, PA2 क्या है, PA2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टरीज, ये नॉर्मल रहेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड भी कम हुआ है और एचपी भी कम हुई है, और ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी वो भी, जब एचपी नहीं होगी तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो सकेगी, और उसकी जो सैचुरेशन है SO2 ये भी नॉर्मल होगी, ठीक है, यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन इन आर्टरीज ये भी नॉर्मल रहेगी। ये एक MCQs है, ठीक है, ये MCQs है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका, ये हमारे पास इसकी ये भी हो गई, ये MCQs था, ये मैंने आपको बता दिया। ये MCQs मैंने आपको बता दिए।